क्या आपने कभी सोचा है कि किसी होस्ट स्टार या यूं कहें कि किसी मेजबान तारे के ऊपर उसके आसपास मौजूद ग्रहों का क्या असर होता है? अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके केंद्र में सूरज मौजूद है, उसके ऊपर इसके चारों तरफ जो परिक्रमा लगा रहे ग्रह हैं, उसका क्या असर होता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी समेत 8 ग्रह इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका यह दावा है कि इन ग्रहों के कारण ही किसी भी होस्ट स्टार की उम्र बढ़ती है, यानी कि वो दिनों दिन जवान होता जा रहा है। अगर किसी तारे की उम्र कुछ करोड़ साल है तो वो अपने ग्रहों के कारण अपनी उम्र को बढ़ाने में सक्षम है। तो ये क्या जानकारी है, इसके बारे में बात होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जो दावा नासा के वैज्ञानिकों ने किया है उसके पीछे उनके पास पुख्ता आधार है। तमाम आंकड़े हैं, तमाम नतीजे हैं जिसके आधार पर नासा के वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं। तो इसी दावे की पड़ताल मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और वो आधार दिखाऊंगा जिसके कारण नासा के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए और इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इस तरह की जानकारी मिलेगी और ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, कई बार ये काल्पनिक आशंका जताई जाती है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो सौरमंडल के तमाम ग्रहों का क्या होगा। लेकिन आज इससे उलट बात होगी कि अगर ग्रह नहीं होंगे तो उसके होस्ट स्टार का क्या होगा। इसी के बारे में खुलासा किया है नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने। उसके मुताबिक ग्रह अपने मेजबान तारे की उम्र बढ़ाता है और उसे हमेशा जवान रहने में मदद करता है। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने ऐसे तमाम सबूत जुटाए हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ खास परिस्थितियों में ग्रह अपने होस्ट स्टार की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने इसके लिए एक ऐसे ग्रह को आधार बनाया है जो बृहस्पति यानी जुपिटर की तरह गैस का विशालकाय ग्रह हो, लेकिन उसकी अपने होस्ट स्टार से दूरी बुध के जितनी हो और वो अपने इस होस्ट स्टार की परिक्रमा कर रहा हो। इस परिस्थिति के आधार पर चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने जो आंकड़े जुटाए वो चौंकाने वाले थे और ये ऐसे आंकड़े थे जो वास्तविकता के बेहद करीब थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की परिस्थिति की इतने विस्तार से गणना की गई है और इससे मिले परिणाम को पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। जर्मनी के लिबनीज इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स पोट्सडैम के निकोलेटा इलिक ने इसके बारे में कहा कि मेडिकल साइंस में जब तक कई रोगियों पर विस्तार से अध्ययन नहीं कर लिया जाता है तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता है। ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉमी में भी होता है और जिस तरह से चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने अध्ययन किया है उससे तो यही लगता है कि वाकई कई ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जो ऐसे तारों की परिक्रमा कर रहे हैं जो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं और वो अपने होस्ट स्टार को और जवान बना रहे हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक ग्रह अपने होस्ट स्टार को और युवा कैसे बना सकता है। दरअसल चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के स्टडी से जो आंकड़े और नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक एक हॉट जुपिटर अपने टाइडल फोर्स से अपने होस्ट स्टार को प्रभावित करता है, जिससे वो और अधिक तेजी से घूमने लगता है। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने इसके लिए उन 2 तारों की तुलना की है जिसमें से एक के आसपास कोई विशाल ग्रह मौजूद है और दूसरे के आसपास कोई ग्रह मौजूद नहीं है। इस आधार पर यह दावा किया गया
कि अधिक तेज गति से हो रहे घूर्णन मेजबान तारे को अधिक सक्रिय बना सकता है, जिससे वो अधिक एक्सरे उत्पन्न कर सकता है। ये वो संकेत होते हैं जो आमतौर पर स्टेलर यूथ यानी तारकीय युवाओं से जुड़े होते हैं। मनुष्य की ही तरह किसी तारे की जीवन शक्ति को निर्धारित करने के लिए कई कारक हो सकते हैं। अगर किसी होस्ट स्टार के आसपास कोई बड़ा ग्रह नहीं होगा तो तारे अपने घूर्णन और गतिविधि को धीमा कर देंगे और उम्र बढ़ने के साथ कम विस्फोट से गुजरेंगे। चूंकि अधिकांश सितारों की उम्र का सटीक निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए खगोलविदों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि क्या कोई तारा केवल इसलिए असामान्य रूप से सक्रिय है क्योंकि यह किसी निकट के ग्रह से प्रभावित हो रहा है, जिससे यह वास्तव में उससे छोटा है, या फिर वो वास्तव में युवा है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने बाइनरी सिस्टम वाले तारे यानी डबल स्टार को केंद्र में रखकर अध्ययन किया, क्योंकि ये दोनों स्टार एक तरह से जुड़वा होते हैं। इन दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ होता है और दोनों तारों की उम्र एक ही होती है। इसमें से एक तारे के आसपास एक बड़ा ग्रह मौजूद होता है जो उसकी परिक्रमा कर रहा होता है, और दूसरे तारे के आसपास कोई ग्रह मौजूद नहीं होता है। इन हालात में वैज्ञानिकों के लिए यह अध्ययन करना आसान हो गया कि क्या वाकई किसी बड़े ग्रह की मौजूदगी से उसके होस्ट स्टार की सक्रियता बढ़ जाती है और उसके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह लगभग एक अध्ययन में जुड़वा बच्चों का उपयोग करने जैसा है, जहां एक जुड़वा पूरी तरह से अलग पड़ोस में रहता है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक्सरे की मात्रा का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया कि एक स्टार युवा कैसे व्यवहार कर रहा है। उन्होंने एक्सरे में लगभग 3 दर्जन प्रणालियों का अध्ययन करके तारे पर ग्रह के कारण पड़ने वाले प्रभाव के साक्ष्य की तुलना की। उन्होंने पाया कि हॉट जुपिटर वाले तारे एक्सरे में अधिक चमकीले होते हैं और इसलिए हॉट जुपिटर के बिना अपने साथी सितारों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके अपने दावे को साबित कर दिया कि वाकई जो ग्रह मौजूद होते हैं अपने होस्ट स्टार के आसपास, वो अपने होस्ट स्टार को अधिक जवान बनाने में मदद करते हैं। और यही तमाम चीजें हमारे सोलर सिस्टम पर भी लागू होती है, यानी कि जो हमारा सूर्य है वो अपने ग्रहों के कारण दिनों दिन ज्यादा जवान होता जा रहा है। यानी कि जिस तरह की भविष्यवाणी पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने की थी कि हमारे सूरज की उम्र लगभग आधी पूरी हो चुकी है, तो क्या इस भविष्यवाणी को भी जो ये तमाम ग्रह मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो गलत साबित करने वाले हैं? क्योंकि जो नासा के वैज्ञानिकों ने शोध किया है और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम ग्रह हमारे सूर्य को आने वाले दिनों में और जवान करते चले जाएंगे और ये पूरा सौर मंडल, ये पूरा सोलर सिस्टम सदियों तक, अरबों साल तक यूं ही चलता रहेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।